हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम टू आवर चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हमारे भारतीय मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स थे और बाद में उसमें और भी आर्टिकल्स जोड़े गए, जिससे कि हमारे भारतीय संविधान में 400 से ज़्यादा आर्टिकल हो गए हैं। बट आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को ही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। पहला है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह बताया गया है अनुच्छेद 1 में। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना होगा। नेक्स्ट है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमा नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 में बताया गया है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो ये अनुच्छेद 5 में किया गया है, आर्टिकल 5। विधि के समझ समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो विधि के समझ समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में बताया गया है, आर्टिकल 14। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया गया है, आर्टिकल 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये आर्टिकल 16 में बताया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत के बारे में अनुच्छेद 17 में बताया गया है। उपाधियों का अंत के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये अनुच्छेद 18 में बताया गया है कि उपाधियों का अंत होगा। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में है, आर्टिकल 19A में है, अनुच्छेद 19A। प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो अनुच्छेद 21 में उल्लिखित है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 22 में। कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 24 में बताया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये अनुच्छेद 32 में बताया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये अनुच्छेद 40 में किया गया है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 44 में किया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मूल कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो मूल कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 क में किया गया है। भारत का राष्ट्रपति होगा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है, आर्टिकल 52। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो अनुच्छेद 55 अनुच्छेद 55 में लिखित है। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 61 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 66 में बताया गया है, आर्टिकल 66। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति वर्णित है। भारत के महान्यायवादी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 76 में बताया गया है। भारत के महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है, अनुच्छेद 80। लोकसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में। लोकसभा की संरचना का उल्लेख आर्टिकल 81 में किया गया है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 109 109 आर्टिकल में। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख किया गया है।
उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में अनुच्छेद 148 में बताया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 155 में बताया गया है। आर्टिकल 155 में बताया गया है। न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 226 में बताया गया है कि न्यायालय को रिट जारी किया जा सकता है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 239 ए में है, मीन्स कि क में है। आर्टिकल 239 ए 239 ए में बताया गया है। पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 ख में है। आर्टिकल 243 बी। भारत की आकस्मिकता निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारत की आकस्मिकता निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में है। 267 आर्टिकल 267 में भारत की आकस्मिकता निधि का उल्लेख है। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं का उल्लेख किया गया है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 330 में कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का उल्लेख अनुच्छेद 340 में किया गया है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 में किया गया है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्तीय आपातकाल को घोषित करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 360 में किया गया है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का उल्लेख है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये वो क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आगे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो भले ही छोटा है बट लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और आज की इस वीडियो का PDF आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।